मैंने जेई भी क्लियर किया था. आई गॉट प्लेस्ड इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली. Okay. मेरा कंप्यूटर साइंस से कोई लेना You देना are saying कि mobile app development has a future. React Native का रिएक्ट से अलग थोड़ा फ्लो चलता है. Okay. मेरा कोडिंग या डेवलपमेंट की फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय. Hello everyone. So this is the fourth podcast of our series Software Engineering What? And today we have Shivam with us, who is mobile app developer at One. So today we are going to discuss with Shivam about mobile app development, his journey and the future of mobile app development. Hope you will like the podcast. आपको बुलाने का बेसिकली फर्स्ट ये था कि मैंने जो पुराने पॉडकास्ट किए हैं, मतलब हम लोग सीरीज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट करके. सो बेसिकली वी आर covering all the topics which revolves around tech. Okay, IT industry, many people have a lot of questions around tech, full stack development, back end, front end, and all those things. So basically you are from mobile development, right? So I want to know ki how did you start a mobile development journey, and what are the things you have achieved all the way, and how did you find out ki you want to become a mobile developer? वैसे मेरी जो जर्नी रही है टुवर्ड्स अ मोबाइल डेवलपर काफ़ी ड्रामेटिक रही है. मतलब मैं कहना तो नहीं चाहता बट शायद फिल्म भी बन सकती है. बट मतलब मैं अगर कहना चाहूँ, मैंने जब स्टार्ट करा था कॉलेज से, आई थिंक आई पास आउट इन 2020, तो उस टाइम पे मेरी ये हालत थी कि मैं डेवलपर भी नहीं बन सकता हूँ. Okay. मेरा कोडिंग या डेवलपमेंट की फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय. मैं किसी और फील्ड में ट्राई करना चाह रहा था. मेरे को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे. मैंने इसकी ना कोई तैयारी करी थी, ना मैं इसके लिए अभी कोई ट्रेंड था किसी भी जॉब के लिए. अनफॉर्चुनेटली जब मैं पास हुआ हूँ उस समय कोविड पीरियड स्टार्ट हुआ. लाइक दैट वाज द बिगिनिंग. जब हम कॉलेज से निकले हैं उसी समय वो स्टार्ट हो गया था. एवरीवन वो अपने घर पे थे. तो अब मैं काफ़ी बेरोजगार था उस समय. तो मैंने जो है कस्टमर सपोर्ट जो होती है BPO, Okay. वो फील्ड ज्वाइन करी थी. Okay, interesting. Placement में क्या, what was the difficulty you found out in placement? मैं एक्चुअली प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठा ही नहीं. मतलब मैं डेवलपमेंट फील्ड में जाना ही नहीं चाहता था. Okay. मैं बैठा ही नहीं हूँ. Okay, क्यों? What's the reason? मैंने 4 साल कॉलेज के कुछ नहीं किया. Okay. मैंने मतलब यही था रीजन कि मेरा इसमें फील्ड में कभी इंटरेस्ट बना ही नहीं था. जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मेरा इसमें फील्ड में कभी इंटरेस्ट बना नहीं था. तो मैंने इसके रिगार्डिंग ज़्यादा मेहनत करी नहीं. वैसे भी मैं काफ़ी आलसी इंसान था तो मैंने इसमें ज़्यादा मेहनत करी ही नहीं. Okay. तो अगर उस समय मैंने शायद इसके लिए मेहनत की होती तो मेरे को काफ़ी अच्छे इसके लिए मतलब डेवलपमेंट के लिए Okay. डेवलपमेंट फील्ड के लिए Okay. मैंने अगर मेहनत की होती तो शायद थोड़ा अलग ही वो होता. और CS बैकग्राउंड से था ना आप तो? हाँ जी. आई वाज फ्रॉम CS बैकग्राउंड ओनली. बट मैंने how was your academics means like कैसा था वो? जब मतलब आई थिंक आई वाज रियली गुड इन 10th एंड 12th. मैंने जेई भी क्लियर किया था. आई गॉट प्लेस्ड इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली. Okay. बट मेरा कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना नहीं था. अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम First you time. got to Yeah. know. भेड़ चाल वाला काम था. मैं आई वाज जस्ट टोल्ड कि कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करनी चाहिए. आई सिलेक्टेड इट. आई हैड नो कनेक्शन एट ऑल विद कंप्यूटर एंड दैट इज व्हाट वाज द इशू विद द होल थिंग कि मैं 4 साल कोई कनेक्शन नहीं बना पाया था इसके साथ. तो मैं इस चीज़ के लिए था ही नहीं, इस फील्ड में था ही नहीं. जैसे मैंने आपको बताया मैं इस फील्ड में था ही नहीं. तो जब कोविड वाला जब स्टार्ट हुआ मैंने देखा उस टाइम पे, स्पेशली उस समय जो ट्रेंड्स जो चल रहे थे कि लोग काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं टेक में. तो दैट मोटिवेटेड मी टू मे बी गेट सम बेटर अपॉर्चुनिटी. क्योंकि मुझे वहाँ पे तो डेड एंड दिख ही गया था. वहाँ पे मुझे पता चल गया था कि वहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता मेरा. तो आई वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड कि आई शुड go for like the entry positions, at least try for the entry position and then I can go. like जब सबका हो रहा है तो तेरा भी हो ही जाएगा. Nice. तो then दोस्त बहुत मोटिवेट करते हैं यार ये सब
के लिए? यप, मैं अपने उस फ्रेंड के लिए काफी थैंकफुल हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बहुत उसी ने मेरे को गाइड किया। एक मेरे ब्रदर भी थे, ही वाज ऑलरेडी इन टेक फील्ड, Okay. he also helped me a lot in this. He helped me get to know the basics, the transition. He helped me in getting the jobs, etc. also. The Okay. thing is, उस समय जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हो सकता है शायद और लोगों को अलग लगे, बट उस समय जो जिनकी जॉब लगी हुई थी उनको ज्यादा फायदा था एज कंपेयर टू जो नए बंदे जो है जो उस फील्ड में घुसना चाह रहे थे। कैसे? जैसे लेट्स से अगर आप पहले से जॉब पे लग रहे हो, आपका 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है, बट आपका उसकी फील्ड है और आपने उस पर काम किया हुआ है, तब आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थी। एक तो पहली बात, आप वर्क फ्रॉम होम पे थे, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम पे थे उस समय, तो आपके पास एम्पल टाइम था कि आप अपने स्किल्स बढ़ा सको। करेक्ट। ठीक है, उस पर काम कर सको। और अगर आप स्किल्स पे काम भी नहीं कर रहे थे, जस्ट बिकॉज आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इतनी ओपनिंग्स आ गई थी क्योंकि कंपनीज चाहती थी धड़ाधड़ हायरिंग करें उस समय जो पैकेजेस और जो बटे हैं उस समय, वो आपको पता ही है कि बहुत बुरा हाल है। छुपा तो नहीं है कुछ। छुपा तो नहीं है कुछ भी। लोग के 40 लाख के भी पैकेज लग रहे हैं, बिल्कुल। 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस के हैं। जब इतना पैकेज जब जा रहा था, इसी चीज ने मोटिवेट किया ना। करेक्ट। हाँ, ज्यादा पैकेज की वजह से मोटिवेटेड इस चीज ने ही मोटिवेट किया ना कि भाई अगर वो 40 लाख का कमा रहा है, भाई हमें 10 लाख भी आ जाए तो बहुत है, हमारी जिंदगी बन जाएगी। उस समय ऐसा था, उस समय ये था कि भाई जॉब लग गई, ठीक है, जैसे और सबका हो रहा है, भगवान ने हमारे लिए भी कुछ लिखा ही होगा। तो इसी तरह मेरे दोस्त ने मेरे को मोटिवेट किया कि भाई तू लेट्स ट्राई फॉर एंट्री पोजीशन। ठीक है, कुछ नहीं होता भाई, कम से कम फील्ड में घुस जाएगा। कुछ देख, उस समय भी इन्फोसिस टीसीएस की हायरिंग हो रही थी। करेक्ट। बैठे थे ना वो बेंच पे, तू भी बेंच पे बैठ जाइए भाई, पूछ लियो, कंपनी तेरे को पूछ देगी। ये वाला काम था। तो आई स्टार्टेड डूइंग लाइक बेसिक्स। मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ था कि जावास्क्रिप्ट वगैरह मेरे को पता थी। वेब डेवलपमेंट अब आपको पता ही है, कोई भी बीटेक वाला उसने सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट ये करी ही है। तो मैंने वही किया हुआ था। तो मैंने उसका देखा और मुझे एक ऑप्शन मिला, या तो मैं बैकएंड में एसक्यूएल और क्वेरीज वगैरह पे काम कर लूँ, जो कि मैंने बीपीओ वाले में किया था, या फिर मैं फ्रंट एंड में जो कि जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में चला जाऊँ। वो बीपीओ का जॉब मोर ऑफ टेक्निकल था कि नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ, वो ग्लोरीफाइड केपीओ था। ठीक है, उसकी प्रोसेस। केपीओ और बीपीओ, व्हाट इज डिफरेंस? बीपीओ है प्रॉपर जो आपको बजाज फाइनेंस कॉल करता है। ओके। केपीओ इज कि मान लो जैसे लेट्स से आपने खरीदा है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी, तो आपने रिक्वेस्ट रेज करवानी है इंस्टॉलेशन की, कोई प्रॉब्लम की, तो आप उनको कॉल करते हो सर्विस एग्जीक्यूटिव को, और वो आपकी रिक्वेस्ट लेते हैं, वो आपके फॉर्म फिल करते हैं बेसिकली। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड, और उसके हिसाब से आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं विद द नेसेसरी लाइक टेक्नीशियन एंड ऑल। ओके। वो केपीओ है, नॉलेज ट्रांसफर वाला। ओके। बट वो वही है, लाइक उसमें भी कहने को कोई कहते हैं कि भाई इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, बट कोई भी कर सकता है। वही है, ग्लोरीफाइड बीपीओ है बीच से। ओके। मैं उस प्रोसेस में नहीं था कि जिसमें एक्चुअल प्रॉपर केपीओ। ओके। ठीक है, उसमें नहीं था, मैं ग्लोरीफाइड बीपीओ वाले में था। तो मुझे उसमें डेड एंड दिखा, तो फिर मेरे दोस्त ने मेरे को वो किया कि भाई तू छोड़, उसमें क्या ही कर पाएगा, कुछ फायदा नहीं है, तू इसमें ट्राई कर, क्या पता कुछ तो हो जाए। लाइक ठीक है, तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। और उस टाइम पे मैं था भी कि हाँ यार, अब तो कुछ दिख नहीं रहा आगे, तो लेट्स सी, कुछ तो हो पाएगा। तो मैंने जावास्क्रिप्ट में शुरू किया और मैंने एसक्यूएल पे शुरू किया। मैंने दोनों में ही ट्राई किया कि भाई देखते हैं कौन से सेट बैठता है, क्योंकि ये था कि मुझे ये तो बता दिया गया था कि भाई एक में ही रोल मिलेगा। ऐसा नहीं है, अगर तुम फुल स्टैक वाले बंदे होते तो तुम्हारी ये हालत नहीं हो रही होती। Okay. तो फिर मैंने जो शुरू किया, तो मैंने एक ऐप ढूंढा था, मेरे को मिला था डाटा कैंप करके। ओके। उसमें क्या था, उसमें हमें एसक्यूएल की क्वेरीज लिखना सिखा रहे होते थे, लाइक एक्टिविटीज, फन एक्टिविटीज के तरीके से। ओके। तो मैंने किया वो, ठीक है, और मेरे को काफी आ भी गया उससे। मतलब सेलेक्ट की क्वेरीज, सम की क्वेरी, काउंट की क्वेरी मैंने काफी लिखी। मैंने एज एक्टिव उसकी तरह किया, गेम की तरह। अच्छा। मैंने करी और मेरे को लगा कि भाई अब मुझे जॉब मिल जाएगी।
फिर मेरा पहला इंटरव्यू हुआ। एसक्यूएल का? हाँ, मैंने एसक्यूएल के बेस पे लिख दिया कि मैं एसक्यूएल क्वेरीज लिख सकता हूँ। एसक्यूएल डेवलपर? एसक्यूएल डेवलपर भी नहीं कहेंगे, वो उन्होंने ये बोला था कि आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है, आपको एसक्यूएल की जानकारी होनी चाहिए। इंटरव्यू इस बेस पे हो रहा था। ओके। जब वो इंटरव्यू हुआ है, जैसे मैं गया था उससे 180 होके मैं आया हूँ बंदा, एकदम मेरा मुंह ऐसे हंसते हुए निराश वाला हो गया था। मुझे पता चल गया था कि भाई अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता, अपना और मेहनत की जरूरत है। मुझे लगा था कि मेरे को शायद जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि सबको मिल रही है। करेक्ट है, हाँ। आसपास के सारे बंदों को यही हो रहा था कि भाई आई जॉइंड दिस, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। तो भाई हमारा भी ऐसे ही आ जाएगा लिंक्डइन पे कि हम आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बैकएंड पे जब जो मैंने देखी, मेरे को फिर थोड़ी थोड़ी बात, मतलब जब मैंने उस पर और काम करना शुरू किया तो मेरे को समझ में आई कि भाई वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो एकदम से नहीं तुम कर सकते हो, तुम खुद से पढ़ के नहीं कर सकते हो, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तुम्हें उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली फ्रंट एंड की तरफ। मुझे यूडेमी वगैरह के कोर्सेज जो है बताए गए थे, मैंने वो करने शुरू करे। आई थिंक मैंने जैसे बताया जावास्क्रिप्ट मैंने पहले कर रखी थी थोड़ी बहुत, तो वैसे ही मैंने आई थिंक एंजेला यू करके एक जो है यूडेमी का कोर्स उठाया। ओके। बेसिक बूटस्ट्रैप का, जो था बूटस्ट्रैप का बेसिक। तो मैंने वो करना शुरू किया। मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट्स वगैरह बनाई, HTML लिखना वो किया, मतलब बेसिक से बिल्कुल शुरू किया। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। अब मैंने इसके लिए इंटरव्यू दिया, तो फिर मुझे मेरी औकात दिखा दी गई इंटरव्यूअर के द्वारा। उन्होंने मुझे बताया कि, पर थैंकफुली इस समय जो इंटरव्यूअर था उसने मुझे ये बताया कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, मुझे किस चीज़ पे काम करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत कम इंटरव्यूअर में होती है, और ये बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। बिल्कुल, मतलब जो एसक्यूएल का ब्लेसिंग्स, बिल्कुल जो एसक्यूएल का जो इंटरव्यूअर था वो तो ऐसे था कि भाई ये लेते अपनी औकात देख ले। बट ये वाले में मेरे को लगा कि हाँ, इसमें मेरी इस इंटरव्यू के बाद कि हाँ मुझे कुछ पता चला कि हाँ गड़बड़ क्या क्या है, किस चीज़ पे काम करना है। उससे मैं बिल्कुल निराश हो गया था, तो मैंने ट्राई ही नहीं किया एसक्यूएल वाला, कि वो अभी औकात से बाहर है। तो मैंने इस पे शुरू किया फ्रंट एंड के लिए। उस समय रिएक्ट का काफ़ी वो हो गया था, हाइप था, बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था, और था भी, लाइक इट वाज वेल डिजर्व, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज शिफ्ट कर चुकी थी अब रिएक्ट पे। ओके। क्योंकि रिएक्ट पे जो वर्क हो रहा था वो बहुत फास्ट हो पा रहा था, डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो पा रही थी, लोग रिएक्ट कर रहे थे, उसका ट्रेंड उस समय था, तो डेवलपर्स भी इजी मिल पा रहे थे। तो वही हुआ, तो मैंने रिएक्ट की। ठीक है, आफ्टर आई थिंक 30 इंटरव्यूज एंड ऑल, आई गॉट वन लाइक ग्रीन लिट कि भाई हाँ एक मेरा परफेक्ट इंटरव्यू हुआ। और अप्लाई कितने में किया था? 30 इंटरव्यू दिए? मैंने ये 30 इंटरव्यूज दिए हैं। और अप्लाई कितने में किया? मैं रोज 30 पे अप्लाई कर ही देता था मेरे ख्याल से। कितने दिन तक अप्लाई किया था? मैं आई थिंक 6 मंथ्स तक मैंने अप्लाई किया है। 6 मंथ रोज 30 अप्लाई। मतलब अगर आपको पता होगा लिंक्डइन सेशन उस पे जो जॉब्स का सेक्शन होता है, किधर से अप्लाई किया? वाटर जॉब पोर्टल्स कौन कौन से थे? हाँ, मैं ये भी चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। मुझे जो है सबसे पहले नौकरी और लिंक्डइन, सिर्फ इन पोर्टल्स के बारे में पता था। आई डिडंट न्यू अबाउट एनी अदर, इंस्टा हायर, ये जितने भी पोर्टल्स थे। मुझे तो अपनी प्रोफाइल भी सही से नहीं थी। मैंने तो अपनी जो CV जो थी, जो मैंने डाल रखी थी अपलोड, वो मैंने कॉलेज वाली अपलोड करके डाल दी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि ना कोई स्किल्स थे ना कोई प्रोजेक्ट्स थे उस समय। तो मैंने कुछ भी अपलोड करके डाल दिया। रेज्यूमे मेकिंग इज अ स्किल, राइट, वो चीज बाद में पता चलती है। मतलब आपके पास स्किल होगा भी, अगर आप रिज्यूमे नहीं बना पा रहे तो रिजेक्टेड। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ कि ये जो है इंटरव्यू जो मैंने बताया, 30 इंटरव्यूज के बाद जाके एक इंटरव्यू सही से हुआ। तो उन्होंने मुझे अब मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि भाई एक इंटरव्यू हुआ, वो हो गया, तो उसके बाद जॉब लग गई। फिर मेरा एक और मेरे को आईना दिखाया गया कि नहीं भाई, इसके बाद मैनेजर राउंड भी होता है, और भी इंटरव्यू होता है, टेक्निकल राउंड के बाद मैंने, हाँ, दूसरा लेवल भी होता है। तो मैं फिर परेशान हो गया। अब मुझे क्या है, अब मुझे रेज्यूमे की वो बताई गई। किसने बताया? वैल्यू, जो मैनेजर था उसने मुझे बताया कि आपके जो रेज्यूमे में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं करते, जो हमें चाहिए उससे मैच नहीं करते हैं।
तो क्या मतलब नहीं थे या थे, मतलब क्या ओवर लिख दिया था कि नहीं, मतलब जो जो पॉइंट्स जिस प्रोफाइल, जैसे मैंने अब जावास्क्रिप्ट के लिए कर रहा था मैं, हम्म। ठीक है, वेब डेवलपर के लिए, तो जो पॉइंट्स मैंने मेंशन करे वो अलाइन नहीं करे थे। जैसे कि मैं एसक्यूएल या उसके बारे में नहीं लिख सकता था, मेरे को वो नहीं लिखने चाहिए, तो मेरे को पता ही नहीं थे। मैंने वो बस उनको वो दे दिया कि भाई हाँ मेरे को ये सब कुछ आता है। अच्छा। मुझे लगा कि मैं जितना ज्यादा बताऊंगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, बट ऐसा नहीं है। मुझे फिर पता चला कि भाई मुझे अपनी जो वो है सीवी है उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉल आए, ताकि मेरी जो रिक्रूटर्स हैं उनकी नज़रों में मेरी सीवी और वो आए, रेज्यूमे आए, और उसके बाद जाके जो है हम मेरी प्रोफाइल हाईलाइट हो उनके उसमें, ताकि कम से कम एक जो राउंड है, एचआर राउंड जो होता है जैसे बोलते हैं, वो तो कम से कम मेरे को बिना मुश्किल के क्लियर हो जाए। फर्स्ट राउंड वो तो बिना स्क्रीनिंग जो राउंड है वो तो पहले से क्लियर हो जाए, उसमें कोई इशू नहीं। तो इस समय मैंने अपने जो मेरे भाई थे उनसे हेल्प ली। मैंने उनसे रेज्यूमे मांगी, मैंने उनसे पूछा कि आपने रेज्यूमे कैसे बनाई है। मैंने अपने दोस्तों से जो कि पहले से एम्प्लॉयड थे, जो कि वर्क कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई रेज्यूमे किस तरह बनाते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड किया, और काफ़ी साइट्स हैं अवेलेबल जिससे आप अट्रैक्टिव रेज्यूमे बना सकते हो। अब मैंने रेज्यूमे बनाई, मैंने पॉइंट्स अपने वो करने शुरू करे। फिर उसमें रेज्यूमे बनाते बनाते मेरे को एक सेक्शन मिला प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। अब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अब मैं वहां पे टू डू लिस्ट लिख के डाल दूं तो हर कोई बना के बैठा है ना। करेक्ट। तो फिर मुझे पता चला कि भाई मेरे को प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत है। तो जो एंजेला यू वाला जो कोर्स था जो मैं कर रहा था, मुझे और भी कोर्सेज देखने पड़े आउटसाइड उससे, जिसमें वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स खुद बनवा रहे थे मुझसे। करेक्ट, मतलब सिखा भी रहे थे और प्रोजेक्ट बनवा रहे थे। तो मैंने वो शुरू करे। मेरे पास एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट हो गया था उससे, एंड मैंने एक क्लोन का बनाया था, नेटफ्लिक्स क्लोन टाइप का। Correct. वो प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें मेरे को कुछ नहीं आता था, पर वो देख देख के बनाया था मैंने। तो मैंने स्टार्टिंग में सब लोग ऐसे ही सीखते हैं, क्लोन बनवा लो। राइट, पर उस समय मेरे को आइडिया ही नहीं था ना इस चीज का। उस समय जो मिल रहा था मैं उस पर हाथ मार रहा था अभी। ओके ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे इसी में अभी मेहनत करनी चाहिए। फ्रंट एंड में? हाँ। ओके। तो मैंने फ्रंट एंड में फिर ये अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करे। अभी भी मेरी रेज्यूमे बहुत छोटी और बेकार थी, बट मैं फिर भी इसी को फॉरवर्ड कर रहा था, क्योंकि और क्या करता मैं, डूबते को तिनके का सहारा। तो मैंने यही फॉरवर्ड करी। चंडीगढ़ में मैं ये ट्राई कर रहा था। आई वाज नॉट ट्राइंग एनीवेयर एल्स राइट नाउ, आई वाज ट्राइंग जस्ट इन चंडीगढ़, क्योंकि इस समय वो चल रहा था, कोविड वाला टाइम चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम। हाँ, वर्क फ्रॉम होम। तो मैं और कहीं पे ट्राई भी नहीं कर रहा था। मुझे फिर जब मैंने ये ट्राई करना शुरू किया, अब मैं फिर से नई रेज्यूमे के साथ अप्लाई किया, तो मेरे को थोड़ी बहुत कॉल्स आई। ठीक है, मुझे कॉल्स आई। अब मुझे पता चला कि हाँ इसका मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ है जिससे मतलब हम कर सकते हैं, थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, तो थोड़ी एनकरेजमेंट मिली जिसे कहते हैं। तो अब जब मेरी पहली जो कंपनी जिसमें मैं इंटर्न लगा था, उसमें मैं एज अ फेस टू फेस इंटरव्यू दे के आया था। और मैं वो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वही मेरे सीनियर थे उस समय, उस कंपनी के लिए सीनियर बने थे, उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। मैं उनके बहुत थैंकफुल हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैंने क्या जो भी बोला है कुछ भी बोला है वो बोला है, पर मैं कम से कम पॉइंट उनको बस वो कर पाया था कि हाँ आई एम विलिंग टू लर्न। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। That I think that is the most important thing in any interview. कि you just have to convince that I can do it. I can do the job. करने को तैयार। Correct. And I am willing. If I don't know, I am willing to learn this. बिल्कुल। तो मैंने अजय बात कर रहे हैं रिज्यूमे की और इंटरव्यूज की, so ये कितना इम्पोर्टेंट है सच बोलना? How do you think कि how much importance is the truth? You're saying कि I don't know this or I will learn it. देखो ये मुझे ऐसा लगता है ये जो सच कि हाँ सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू फॉल्स है, ये सर्टेन लेवल पे जाके चेंज होता रहता है। जब आप फ्रेशर है, जब आपको कुछ आइडिया नहीं है, ना आपको कोई कॉर्पोरेट नॉलेज है, ना कुछ पता है, तो आप कुछ भी बोलेंगे, जो आपको बताया जा रहा है आपके लिए वो सच हो जाएगा, तो आप वही शुरू करेंगे। तो आप बेसिकली झूठ ही बता रहे हैं कि आपने ना कुछ किसी प्रोडक्शन के लेवल के काम पे इस पे काम किया, ना आपको कोई एक्सपीरियंस है, आप क्या बोलोगे? नहीं ना, आप यही बोलोगे कि हाँ भाई मैं काम कर सकता हूँ। तो एक तरह से झूठ ही है वो। आप सीखोगे उनसे, फिर करोगे। करेक्ट। यही हर इंटर्न की एक लाइफ साइकिल है कि वो काम सीखेगा उसके बाद करेगा।
बचपन से मतलब पैदा होते तो कोई भी सीख के नहीं आ सकता, करेक्ट. राइट. तो फिर दूसरी अब लेवल आता है जब तुम जूनियर लेवल पे आ जाते हो, तो अब सीनियर के अंडर काम कर रहे हो, अप्रेंटिसशिप कर रहे हो बेसिकली, उनके अंदर सीख रहे हो, उनके अंदर काम कर रहे हो. अब जब तुम्हें समझ में आने लगता है कि हाँ देखो ये चीज करने से ये चीज मैं सैल्वेज कर सकता हूँ, मतलब एक स्किल है मेरे पास, मैं दूसरा बता सकता हूँ, मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि हाँ मैं थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह दे सकता हूँ कि इंटरव्यू में मैं इंटरव्यू निकाल सकता हूँ. तब तुम झूठ बोल देते हो, तुम स्किल बढ़ा के चढ़ा के बोलते हो, क्योंकि उस समय तुम और जो जूनियर लेवल के जो वो है डेवलपर्स हैं उनके साथ कंपटीशन में हो. करेक्ट. ठीक है. उस टाइम पे तुम्हें ये दिखाना है, तुम्हें अपने आप को सेल करना है बेसिकली. ठीक है. अगर तुम ये दिखा पा रहे हो कि हाँ तुम्हारे पास ये भी स्किल है, तुम ये भी स्किल दिखा सकते हो अपने उसमें, तो तुम बोल सकते हो. और ऐसा ही होता है क्योंकि जूनियर जो है उसको लगता है, मेरे को एसेंशियली ये लगा है अपने उसके केस में, उसको लगता है कि हाँ उसे ये काम आता है, बट नहीं, उसको उसके डीप जो है वो नहीं, सीक्रेट्स और वर्किंग जो है वो नहीं पता होती है. ठीक है. तो उसको पूरा ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है. तो वो जो भी बोल रहा है कि हाँ मैं इसको एक्सपर्ट हूँ, ये वो एक तरह से झूठी है कह लो. उसको नहीं पता, उसको लग रहा है कि वो सच बोल रहा है, पर वो झूठी है. तो अब जब वो सीनियर लेवल पे आता है, मतलब या मिड सीनियर लेवल पे आता है कि हाँ वो जूनियर से ऊपर हो गया, उसको काम थोड़ा आ गया है, वो थोड़ा बहुत काम संभाल सकता है, इंडिविजुअली वो कंट्रीब्यूट कर सकता है प्रोजेक्ट में, तब उसकी बात उस पे आ जाती है कि हाँ जो उसको चीज आती है, जो वो कन्वे कर सकता है, वो होगा. क्योंकि इस समय जो इंटरव्यू होगा, जो भी एडवांसमेंट के लिए जो इंटरव्यू होगा, उसमें आपके पास डिटेल में पूछी जाएगी नॉलेज, और अगर आपको नहीं आती होगी आप रिजेक्ट कर दोगे. दैट इज हार्मफुल फॉर योर करियर. इस समय आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. और अब जब आप सीनियर बन जाते हो, मैं अभी उस इतने पोजीशन पे नहीं पहुंचा हूँ कि मैं ये बोल सकूँ कि मैंने सीनियर इंटरव्यू दी है, या बट आई फील कि भाई उस समय तो आपकी वैसे ही अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो ही जाती है उस सब्जेक्ट के लिए. आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाते हो, तभी आप एक एज अ सीनियर क्वालिफाई करते हो, राइट. तो वो तो है ही, उसमें तो आप बोल ही नहीं सकते कुछ भी. लगातार 4 साल 5 साल या 7 साल काम करने के बाद तो यू हैव इनफ नॉलेज ऑफ, अगर एक ही टेक पे काम कर रहे हो तो, राइट. बिल्कुल. सो फिर आपकी ये जर्नी कैसी रही, मतलब आप आ गए तो क्या फ्रंट एंड मोबाइल डेवलपमेंट में था कि रिएक्ट मतलब वेब डेवलपमेंट में था? मैंने वेब डेवलपर की तरह शुरू किया था. ओके. फिर तो मैं जैसे बताया मेरी काफी ड्रामेटिक रही है. तो मुझे वेब इंटर्न के जो है रोल मिला था. ओके. तो मैंने जब शुरू किया तो वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी. उस समय जो भी ज्यादा हायरिंग हो रही थी वो सर्विस बेस्ड के लिए हो रही थी. चंडीगढ़ में स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इतनी नहीं है जितनी सर्विस बेस्ड कंपनीज है. तो मैंने ज्वाइन करी, ये पहली जॉब थी. मुझे पहले ही दिन जाते ही मुझे जो है एक डेमो वगैरह बनाने को दे दिया गया कि भाई तुम लीफो और फीफो जो को डिफरेंस बताता हुआ एक प्रोग्राम बनाओ, तुम एक वेब ऐप बनाओ रिएक्ट पे, क्योंकि तुमने बताया तुम्हें रिएक्ट आती है, तुम रिएक्ट ऐप पे एक वेब बनाओ. और मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या है. काफ़ी ये सीनियर के इर्द गिर्द घूमते हुए फिर उन्होंने बताया कि भाई देखो स्टैक वगैरह इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, तुम्हें सिर्फ वो करना पड़ेगा, एक डिव बनानी पड़ेगी जिसमें तुम दिखा रहे हो कि हाँ तुम्हारा स्टैक इंप्लीमेंट हो रहा है. उन्होंने ही पूरा गाइड किया मुझे. तो मैंने किसी तरीके से वो काम किया, स्टैक ओवरफ्लो सब जगह से चेपा. इसमें मेरा कोई ओरिजिनल कोड नहीं था. तो मैंने सारी जगह से चेपा, पूछा, ये किया, हो गया, मैंने करके दिया. तो मुझे थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी अब समझ में आई कि भाई काम ऐसा ही नहीं है कि भाई सिर्फ जॉब मिल गई, अब और मेहनत होएगी. जैसे हमारे घर वाले बोलते थे ना कि भाई 10वीं तक पढ़ लो, उसके बाद ऐश ही ऐश, 12वीं तक पढ़ लो ऐश ही ऐश, इंटरव्यू क्लियर कर लो ऐश ही ऐश, अब ये काम करो तब ऐश ही ऐश. ये चलता जा रहा है. तुम्हें काम करते ही रहना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करते ही रहनी पड़ेगी. तो अब ये वेब डेवलपमेंट का शुरू हुआ, वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, तो वो प्रोजेक्ट्स उठाती थी. ओके. तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उठाती थी. तो पहले टाइम जब मैं सीख रहा था, जब मेरे को कुछ पता ही नहीं था, तो मैं रिएक्ट पे काम कर रहा था. मेरे को एक मुझे जीरा का पता चला कि जीरा बोर्ड क्या होता है, ये टेक्निकल टूल्स जिससे प्रोजेक्ट मैनेज होता है उनका पता चला. मेरे को जो है टूल्स का पता चला जिससे हम एक्चुअल डिबगिंग या फिर कोडिंग कर पाते हैं, उनका आइडिया हुआ मुझे. ठीक है. तो इस तरह ही मैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था. अभी मैंने उस पर ही सीखा बेसिकली कह सकते हैं
कि बेसिक क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट में उस समय क्या आता था, कंपोनेंट बनाना या उसकी स्टाइलिंग वगैरह करना था। जो फंक्शनल फ्लोज सेट करने होते हैं ना रिएक्ट में, वेबसाइट में, वो नहीं पता थे। वो मेरे को प्रोजेक्ट पे काम करते करते पता चले। ओके तो जो प्रोजेक्ट था वो एक तरह से कंप्लीटेड प्रोजेक्ट था, उस पर मेंटेनेंस हो रही थी बेसिकली, अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस हो रही थी, क्योंकि बग आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो चीज़ हो रही थी। तो उस समय मुझे फिर डिबग का भी पता चला, डिबग करने का तरीके जो होते हैं वो मेरे को सीनियर ने मेरे को बताया कि इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब इशू क्या था कि जो हम ये डेवलपमेंट कर रहे थे, बिकॉज दिस वाज सर्विस बेस्ड कंपनी, तो एट द एंड कोड क्वालिटी वाज नॉट द बिगेस्ट प्रायोरिटी, ओके गेटिंग द वर्क डन वाज द बिगेस्ट प्रायोरिटी, राइट। कि भाई ऐसे नहीं है, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें कोई इशू आता है तुम हमसे पूछो, कोई भी चीज़ तुम कुछ भी ऐसे पुश कर रहे हो, ठीक है, कमिट कर रहे हो, तुम हमसे चेक करो। तो मेरे को कोड रिव्यू प्रोसेस का पता चला उस समय। तो पहले ऐसे ही डायरेक्ट पुश कर रहे थे क्या आप? मुझे तो आइडिया ही नहीं था ना इस चीज़ का, मेरे को तो बस ये था कि कमिट पुश मुझे ये था ही नहीं कि मैं जो चीज़ मैं वो कर रहा हूँ, जो सॉल्व कर रहा हूँ, जो बग डायरेक्ट ब्रांच डेवलप में मेन में पुश कर दिया था क्या? नहीं, मेरे को ये आइडिया नहीं है। मेरे को बस ये था कि मेरी एक अलग ब्रांच बनती थी, मैं अपने सीनियर की ब्रांच में पुश करता था। अच्छा, और ही मर्ज्ड इट, वो ही मर्ज्ड इट, कि उसको लगा कि वो सही है, बट वो कहीं पे जाके और फट गया। ओके तो वो फिर ये जो चेन ऑफ वो थी, एक तरह चेन रिएक्शन वाली चीज, वो भी अब उस समय पता चली मुझे, अर्ली इन द लाइक। तो आई फील कि ये सारे इंटर्न्स को एक ना एक किसी को ऐसे नहीं पता होती, दे जब पहली बार वो प्रोडक्शन फाड़ते हैं तभी पता चल पाता है। करेक्ट राइट। तो अब क्या कहते हैं, जो इस समय जो था क्लाइंट था, वो काफी गुस्सा हुआ था, तो उन्होंने मुझे उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया कि ऐसा नहीं हम कर सकते। तो अब वो सर्विस बेस्ड थी, उसके पास और प्रोजेक्ट्स थे, तो उन्होंने मुझे अब रिएक्ट की जगह एक एंगुलर के प्रोजेक्ट में डाल दिया। मुझे बोला गया कि तुम एंगुलर पढ़ना शुरू करो, तो तुम एंगुलर के लिए वो करो। अब मैंने रिएक्ट करी थी, और वो भी घिसड़ के करी थी। मेरे को एंगुलर बिल्कुल समझ में ही ना आए, मुझे पता ही ना चले। तो मैंने सीनियर को बोला कि भाई मुझे तो कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा है एंगुलर का, भाई क्या है ये एनजी वेनजी सब कुछ नहीं, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा क्या। इसमें तो 4 फाइलें बनी हुई है अलग अलग तरीके की, मेरे को तो पता ही नहीं है क्या है, मैं तो इसी में घूमता रह जा रहा हूँ, एक चीज़ नहीं हो पा रही मेरे से। तो उसने मुझे बोला चलो ठीक है, तुम्हें एंगुलर नहीं आ पा रही है, ठीक है मान गए, तुम व्यू करो। वो रिएक्ट की है, वो रिएक्ट की तरह है। अच्छा ओके। तो भाई मैंने व्यू शुरू करी। अब ये देखो, अब मैंने रिएक्ट थोड़ी बहुत कर रखी है, मुझे एंगुलर में ये पता है कि मैं क्या नहीं कर सकता। मैंने व्यू शुरू करी। व्यू में मुझे स्टार्टिंग में जो इसका जो स्ट्रक्चर जो वो था, सिमेंटिक्स थे, वो सेम लगे रिएक्ट की तरह। ओके। बट फिर उसमें फिर वही वो ऐसा लग रहा कि भाई व्यू ऐसा है कि रिएक्ट और एंगुलर ने जो है एक खिचड़ी पैदा कर दी है बिल्कुल ही। फिर मैंने व्यू थोड़ी बहुत करी, पर क्योंकि मैं रिएक्ट के थ्रू थोड़ा बहुत समझ पा रहा था, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, मतलब कंपोनेंट सेटअप वगैरह, तो मैंने वो करी, मैंने वो शुरू करी। और मैंने उसके प्रोजेक्ट में जो उनको जो प्रोजेक्ट मिला था उसमें काम किया। तो ये अब जो प्रोजेक्ट था, मेरे को ये ध्यान नहीं है, पर ये कुछ टेलीमेट्री प्रोजेक्ट था, जिसमें बेसिकली एक रिएक्ट या एक टेम्पलेट अवेलेबल थी, उसमें हमने चेंजेस करने थे। मतलब टेम्पलेट अवेलेबल थी, उसमें चेंजेस करने थे। तो ये वाला प्रोजेक्ट था। तो इसमें क्या हुआ, इनका बीच में ही क्लाइंट का जो है वो आया कि भाई हमें नेटिव पे काम करना चाहिए। व्यू में नेटिव होता था, ओके। उस समय व्यू में नेटिव होता था, तो मैंने नेटिव का शुरू किया फॉर मोबाइल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा जो बन रहा है ना वेबसाइट, इसका ऐप भी बन जाना चाहिए, तो हम व्यू नेटिव में कर देंगे। अच्छा भाई, जो मेरे पास बस चीज़ें आती जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि भाई कुछ तो सीखने को मिले, चलो हमने व्यू नेटिव शुरू करी। व्यू नेटिव का मतलब जो सेटअप था, वो करने के लिए जो है मेरे पास उस समय जो मेरे पास जो लैपटॉप जो दे रखा था कंपनी ने, वो एक तरह से वो लैपटॉप था कि जैसे घोड़ा गाड़ी नहीं होती कार के सामने, वैसे वाली। वो ऐसा लैपटॉप था कि अगर मैं स्टार्ट करता था ना, उसकी आवाज़ पूरे फ्लोर पे आती थी लोगों को पता चलता कि अरे भाई इसने अपना लैपटॉप चालू कर दिया। तो
कट टू दिस कि रिएक्ट नेटिव में फिर तो ये कैसे जो है? अब व्यू नेटिव करने के लिए सेटअप वगैरह करने के लिए मेरे से वो सेटअप हुआ ही नहीं। तो अब सीनियर भी परेशान है, भाई इसको कुछ भी देते हैं, इसको कुछ आता ही नहीं है। तो उसने कहा कि देखो रिएक्ट आती है, तूने रिएक्ट कर ली थोड़ी बहुत, तो रिएक्ट आती है, तो रिएक्ट का नेटिव कर, तो रिएक्ट का नेटिव कर, क्यों, उसके भी प्रोजेक्ट आ रहा है हमारे पास, तो रिएक्ट का नेटिव कर। तो मैं रिएक्ट नेटिव की तरफ धकेला गया। ये मतलब देख रहे हो सारी चीजों में से भाई ये स्टूल है बंदर की तरह खुदवाया गया, तो रिएक्ट नेटिव पे आ जाओ। अब रिएक्ट नेटिव पे गया हूँ मैं। रिएक्ट नेटिव पे जब मैंने शुरू किया, उसमें पहली बार जो सबसे अच्छी जो चीज़ लगी उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी, सेटअप वगैरह। नाइस डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट नेटिव। वो पहली बार मेरे को पता चला कि हाँ भाई डॉक्यूमेंटेशन भी कितनी यार फायदेमंद रिएक्ट की है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी थी क्या? मैंने रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी, रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन में सेटअप वगैरह भी करवा रखा था उस समय। ओह सेटअप की उनकी प्रॉपर एक अलग पेज था, उसमें बता रखा था कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो। तो जब उस समय जो मेरे पास जो लैपटॉप वगैरह था वो था लिनक्स का लैपटॉप सा। तो उसमें क्या किया हमने, उसमें हमने फिजिकल डिवाइस ज्वाइन करके सिमुलेटर वगैरह चला के सेटअप किया। तो मैंने पहली बार सेटअप किया, मेरे को पूरा दिन लग गया था करने में। और जब वो एट द एंड चला तो मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने कहा चलो ये एक पहली चीज़ है जो एक बारी में हुई है, ठीक है, जिस पर मैंने काफ़ी मेहनत करी है, इसको नहीं मैं छोड़ता, इसको मैं करूँगा। ठीक है, तो मैंने ना साइड बाय साइड, जो मैं सीनियर से तो पूछते रहता था, मैंने साइड बाय साइड जो है रिएक्ट नेटिव पे और भी खुद से वो करना शुरू किया, पढ़ना। और जो है फिर थैंकफुली मुझे ना इसमें फ्री कोड काम जैसे साइट्स वगैरह मिली यूट्यूब वगैरह पे, और इनकी जो खुद की एक्सरसाइजेज वगैरह भी थी। इनकी वेबसाइट है जिसपे एक्सरसाइज वगैरह मिल जाएंगी, जिसमें प्रैक्टिस वो होती है, और उसमें काफ़ी अच्छा समझा रखा है एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू। और मैंने उससे करी, मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आना शुरू हुआ। मैंने मतलब जो जिसका पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था, मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आना शुरू हुआ, वो काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को लगता है कि अगर आप गेम टाइप की तरह सोच के आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करके चलते हो ना, तो आपकी ज़्यादा इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो मैंने रिएक्ट नेटिव का शुरू किया। तो इसी दौरान जो है मेरे को 2 या 3 महीने हो गए थे, मैं एक ऐप पे काम कर रहा था, रिएक्ट नेटिव के ऐप पे। मेरा अभी जो एक्सपर्टीज थी वो ये थी कि मैं सिर्फ व्यू बना पाता था देख के, ठीक है, एक नई स्क्रीन जो है वो बना दी, ठीक है, उसको सेम टू सेम बनाने की वो होती थी, थोड़ी बहुत कंडीशनल। बट अभी मेरे को फ्लोज वगैरह कुछ नहीं आते थे। रिएक्ट नेटिव का रिएक्ट से अलग थोड़ा फ्लो चलता है। इट इज एन यू कैन से रिएक्ट नेटिव इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिएक्ट, बट उसका फ्लोज जो है ना वो एज अ मोबाइल ऐप चलता है, वो अलग चलता है थोड़ा। अच्छा ओके, ठीक है, वो आप अगर उसको करोगे तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ सिर्फ नॉर्मल वो नहीं है। उस समय क्या हो रहा था, उस समय जो है रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव जो थे वो क्लास बेस्ड थे, उनके जो कंपोनेंट्स होते थे वो क्लास बेस्ड होते थे, वो जावा से काफी वो थे, इंस्पायर्ड थे। ओके अब पर जो है जो नया अपडेट आ रहा था, जो रिएक्ट नेटिव का और रिएक्ट का अपडेट आ रहा था, उसमें जो है फंक्शनल कंपोनेंट्स शुरू हुए। तो हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स पे काम करना शुरू किया। सारे सिमेंटिक्स जो थे, सारे जो सिंटैक्स वगैरह थे, वो सारा बदल गया। ठीक है, जो हम रिएक्ट में स्टेट्स यूज करते हैं टू शो एंड मैनिपुलेट डेटा, उन सब का जो एक्चुअल हैंडलिंग थी वो चेंज हो गई काफी। उनके हुक्स मिल गए, ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड होते हैं रिएक्ट में, वो सारे निकल गए। उनकी जगह हमने हुक्स यूज करने शुरू करे। ओके, तो ये जो चीज थी, ये फिर वही थी कि एक और चेंज आ गया। आई हैव टू अगेन लर्न समथिंग। थैंकफुली क्योंकि ये सबके लिए चेंज आ रहा था, तो इसके लिए मटेरियल भी मिलने लगा ज़्यादा। अच्छा, जो हेल्पिंग मटेरियल होता है, जिसकी इसके बारे में बता रहा है, वो भी काफ़ी अवेलेबल हुआ। तो इसका मेरे को काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि जो भी सारे लोग थे जो इंडस्ट्री में जो उस पर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे उनके लिए ये एक नई स्टार्टिंग थी। तो अगर मान लो, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंडस्ट्री, कोई लैंग्वेज है, कुछ जो है काफ़ी टाइम से चल रही है पहले से, और अगर आप उसको बाद में ज्वाइन करते हो, तो यू विल नीड टाइम टू कैच अप विद द अदर फोक्स हु हैव ऑलरेडी डन इट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? बट सिंस दिस वाज अ न्यू बिगिनिंग फॉर रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव, तो मुझे ये फायदा हुआ इसमें कि भाई हम साथ में सीख रहे हैं। नो डाउट उनका अलग है, उनका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, बट जो बेसिक स्टार्ट लाइन है वो एक हुई हो पाई उस समय। तो मेरे को इस चीज़ का काफ़ी फायदा हुआ। तो क्या हुआ कि जब ये हुक्स वगैरह जब आए, तो मैंने इनके लिए पढ़ा। तो इन द मिडल मुझे एक कॉल आई
फॉर अ न्यू ऑफर. ओके. ये मेरे लिए पहला इंस्टेंस था कि खुद से कॉल आ रही है और मैं काफी खुश हुआ भाई. ये कि भाई कंपनी मेरे को बोल रही है कि भाई हाँ हमें आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी. ये तो उसके You were applying or कि नहीं कैसे? कमाल की बात ये थी कि ये खुद आई थी. Okay. They just saw my profile because they were looking for a What was the junior time period of that? developer. As in मतलब मेरा Year. ये 2021 के एंड की बात ही है. Okay. ठीक है. मतलब 1 साल आपने जॉब कर ही ली थी. हाँ मतलब Correct. मैं ये कहूंगा कि रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में मैंने 6-7 महीने काम कर लिया है इस समय. रिएक्ट नेटिव में मैं काफी अभी नया था. अच्छा, दो 1 साल नहीं, सॉरी, हाँ 20 में तो ट्राई किया, 21 में जॉब लगी, 7 महीना. ठीक है 6-7 महीने मैंने काम किया है मुश्किल से और इसमें भी मेरा रिएक्टिव में अभी जो 1 ही 2 महीना हुआ होगा. हाँ तो एकदम Okay. बट ये था कि मैं यूज इफेक्ट्स वगैरह और ये जो हुक्स ये जो नया जो वो आ रहा था वे आ रहा था फॉर रिएक्ट नेटिव, इसको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था. तो थैंकफुली आई वाज एबल टू चीट माय वे थ्रू द इंटरव्यू. ओके. इंटरव्यू में क्योंकि हुक्स पूछा जाता है. वो उन्होंने हुक्स पूछे, Okay. उन्होंने थियोरेटिकल पूछा ओके. बिकॉज उनके लिए जो था वो भी नई चीज है तो उन्होंने थियोरेटिकल पूछा. अच्छा, फॉर एवरीवन इट वाज न्यू, राइट? राइट. So he wanted to know कि that you know the new tech or not. हाँ Means new thing in the tech or not. अगेन ये जो इंटरव्यू जो लिया था हम्म. वो मेरे सीनियर बने उसमें उस कंपनी Okay. में. तो उन्होंने मेरे को काफी गाइड किया इस इंटरव्यू में. Okay. And thankfully he was able to see the promise that I'll be able to help, like at Okay. least I'll try to understand new things and I'll try to do those, right? तो मैंने जो है कंपनी शिफ्ट कर दी. In just 6 or 7 months I just shifted to the new full time. Now you are a React developer. This is the whole journey. yeah React native developer, not right React. right. So what was the major? अगर we have to summarize this, so from the starting, what people need to do means when a fresher starts, what are the things he's to start with? तो Basics of HTML, CSS, JavaScript. बिल्कुल जावा डॉम जो मैनिपुलेशन जो है रिएक्ट के लिए Correct. वो बहुत ज्यादा जरूरी है. One. ठीक है. Second, jQuery और ये जो चीजें हैं ये आपको पता- jQuery is still relevant to the market. What do you think? I mean, अगर आप जैसे आपको ABCD आपने अगर आपने इंग्लिश बोलनी है तो आपको ABCD सीखनी पड़ेगी ना. Okay. तो जो तो- डॉम मैनिपुलेशन है वो jQuery के थ्रू ही आ पाती है. Okay. Okay. ये आपको वो बेसिक है वो Okay. आपको करना ही पड़ेगा. jQuery is all one of the thing which can add on the first point. Second point, तो making project. राइट Making how many project will be enough to showcase ki this is what I have done. I mean, I would not emphasize on number of projects. I would emphasize on the whole your integration in your role into that project. Okay. If you started from the from the starting of the project and you were able to accomplish some key elements like onboarding kind of stuff, the onboarding flow, the Okay. authentication flow, all these flows, right? If you are able to help and understand those flow, that would be helpful. Like अगर आपने सिर्फ एक प्रोजेक्ट की है बट उसमें भी आपने completion तक किया है, like certain level of completion तक किया है, that is more helpful if you have done 4 different projects. Nice. जिसमें आपने fully वो नहीं किया. Fully मतलब end to end good heavy project where you have touched each and every component which is going to be asked in the interview, right? बिल्कुल. One good project will be enough. 2-3 months if you have given, I think that will be enough. Yeah. Means 2-3 months from Basically, fresher, right? आपको इंटरव्यूअर को ना अपने आप को सेल करना आना चाहिए. आप ये अगर आपने जैसे काम किया है तो आपको ये बताना आना चाहिए कि मैंने ये किया है, मैंने ये क्यों किया. Okay. ठीक है कि मेरे को उससे अंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे अगर मैंने कुछ गड़बड़ भी करी है मुझे उससे कुछ नॉलेज मिली है. आई हैव सम लर्निंग फ्रॉम दैट. Okay. ठीक है मेरे को उस चीज से कुछ पता चला. ये आपको कन्विंस करना आना चाहिए. दैट अगर आप ऐसा कन्विंस कर पा रहे हो, आई फील एज एन इंटरव्यूअर आई थिंक that would be considered a good interview. Because अगर वो इंटरव्यूअर आपके नॉलेज और उसको चेक कर रहा है then he'll be able to gauge कि भाई हाँ आपने काम किया है उस पे, इसी चीज पे. You have done some work. You are willing to do some work. Okay. That's I think for a fresher that's the main thing that we are looking for, right? Second is the big good project, right? Deep understanding. You should have a deep understanding of your project, right? अच्छी knowledge रखो. For second. Third is I think key points
resume making basically. Third point should be the resume making, right? You have done your basics, Right. you have made a project. Yeah. Now third is the resume. Right. You should learn how to make a good resume, right? So Right. that it gets selected. बेसिकली अभी क्या मुझे पहले लगता था कि जो रिक्रूटर्स है ना वो डाउनलोड कर रहे हैं प्रोफाइल और खुद चेक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. वो क्रॉलर्स यूज करते हैं, वेब क्रॉलर्स यूज करते हैं. Okay. ठीक है, तो To वो get- उसने wh- की why- पॉइंट्स why- उठाने हैं आपके okay. रेज्यूमे से. Okay. उसने आपके रेज्यूमे से की पॉइंट्स उठाने हैं. अगर आपके रेज्यूमे की पॉइंट्स हुए Hmm. तो आप पहले ही 50% ऑफ लोगों से ऊपर हो चुके हो. Okay. ठीक है, आपने उनको बीट कर दिया. इसका मतलब दैट वो आपके चांसेस एक्सपोनेंशियली हाई कर देता है. Hmm. ठीक है, तो बेसिकली ये है कि लाइक आपके जो रेज्यूमे है उसमें हाईलाइट वो पॉइंट्स होने चाहिए जिससे वो आप उनकी एचआर और किसी भी क्रॉलर या किसी भी प्रोग्राम के उसमें नजर में आ जाओ. Correct. यू आर एबल टू गेट व्यूज फ्रॉम दैट इज द मेन मोटिव ऑफ सीवी. ठीक है, सीवी तो भाई अब देखो गूगल वगैरह वाले बंदे भी बना लेते हैं, साल बनाते हैं. Hmm. उनकी रेज्यूमे के सामने आपकी रेज्यूमे टिक सकती है? नहीं ना. नहीं. जब तक वो उन्होंने प्रोजेक्ट कर रखे हैं, आपने क्या कर रखा है उसके मुकाबले? नहीं ना. बट अगर आप की पॉइंट्स डाल पाते हो वो आपकी जो है रेज्यूमे डेफिनेटली हाईलाइट. Learning how to make a resume is the third most important Yeah, point to yeah. get noticed by recruiter, right? राइट. These are, I think these are the major three things you have got to know to get a job, correct? Right. These were the major three things which you got your first job, right? Means Bilkul. first full-time job, Right. not the internship. Or your internship was also based on the 3 points. Right. What other things you want to add? I would say luck is also important. How you make a luck? How you make a luck? Let's suppose luck you can't make, but at least you can. What you can do to amplify it is do some work behind. Like आपको resourceful होना चाहिए. जो अभी का जो 2020 था उस टाइम पे कोई चैट जीपीटी कुछ नहीं था. ठीक है, you had to actually go on Google, search for all these like elements like which will help you, right? I can add on this. Tell me if I'm wrong. To make you a lucky guy, you have to increase your probability of getting selected. Right. आप लकी होने का मतलब ये नहीं कि आप लकी हो भाई. Your luck means like ऐसे तो आप पोकर खेल सकते हो भाई. अगर लकी हो तो पोकर खेलो भाई, उसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे. नहीं, लकी का मतलब ये है यहाँ पे कि भाई आपको अपने चांसेस जो है increase the probability of getting to somewhere, anywhere, right? राइट. वो एक तरह से टेक्निकल में है ये लक, नॉट द किस्मत, बट लाइक raising your probability of getting selected. Recently, I was discussing with someone. One of my friend I was discussing with कि how to get a job, means like how to get a job in nowadays. So by increasing the probability, right? Where is the let's suppose we talk about the IT jobs. Where is the IT job? What is the main cities? Means you have to be in that place. Right. You cannot apply from your home. You are somewhere in some different town from those major cities. Like what are the major cities? Bangalore, Gurgaon, Noida, Pune. What you also can add? Delhi we can also say. Hyderabad, right? You have to be on that city to get the job. Yeah, I think That increase your probability. If you are applying from your hometown, you are not in this town. You are applying from, means probability of you getting an interview nowadays it is a face to face. Like अभी तो face to face बुलाना start कर दिया है. ठीक है, तो अगर आप मैं ले सपोज बात करूँ, हम बैंगलोर में बैठे हैं. बैंगलोर में अगर आप हो ही नहीं तो आपको इंटरव्यू क्यों बुलाएगा? the thing is what I felt is that I am lucky in this case because उस समय सारे के सारे interviews remote. Yeah, but if we talk about today's scenario, you have to be in that place. Yeah, right? yeah, definitely. So increasing your probability of getting selected, you have to increase your probability. बिल्कुल. Correct. You have to have that knowledge, skill. What we are calling knowledge. You should be willing to make sacrifice. कि अगर आपको move करना पड़ रहा है, Yeah. relocate करना पड़ रहा है, and like if you feel कि भाई मेरे पास और कोई चारा नहीं है, this will definitely help me. Correct. I think you should. It's all in your hand only. It is increasing your probability to get somewhere, right? Right. You have to just increase your probability. So that's why you will get a lucky. The fourth point you have added, right? Right. Okay, so moving forward, what I want to ask, you have done that mobile app development, right? What did you think in 2020 you have seen you got selected, everything is good,
Now it is also going well and all those things. What about the people who want to come to mobile development? What is the future? Means like whether it's, I want to add one more question to it. What is the future of mobile development? First question. I want to add one more thing. Which mobile development technology you should use, like React Native, Kotlin, or we call it a Flutter, right? Yeah. Flutter. Which one do you think will flourish more, or according to you, you think will do good in future? Right. So to answer your first question, I think mobile development is in its boom stage right now. Hmm. I mean, every website, every startup, every product that is being made, they want to have a mobile app because that is more handy, right? Correct. You are not spending your time on your laptop or computer as much as you are spending on your mobile. Correct. Right. 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 In a day, mobile is always there. Hmm. I mean, this happens with me. I'm watching some series or something. I already have my mobile Right. in my hand. I'm scrolling through my feed, Insta feed and all. Even if I'm watching TV, Mhm. right? So like humans have definitely gotten more. I would say they have मोबाइल की तरफ उनका बहुत ज़्यादा आकर्षण हो चुका है, ठीक है, वो Okay. लत लग चुकी है, दे आर एडिक्टेड टू इट, राइट? तो इसको मार्केट इसको कैपिटलाइज करना चाहती है इस चीज को, ठीक है, तो हर चीज ऑन योर मोबाइल चाहती है बिकॉज दैट्स ऑन योर फिंगर टिप। वो उसी टाइम आपको कुछ भूख लग रही है, आप स्विगी खोलो, जोमेटो खोलो, उसी टाइम ऑर्डर, ठीक है, आपको Correct. कुछ चीज चाहिए, इंस्टामार्ट खोला, ब्लिंकिट खोला, चलो, Hmm. ठीक है। यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी अवेलेबल है ब्लिंकिट पे, आपको पता है ना, आईफोन 16 इज अवेलेबल ऑन ब्लिंकिट इटसेल्फ, Okay. राइट, इन जस्ट 10 मिनट्स, Hmm. ठीक है। Amazon, ये जितने भी वो हैं, like e-commerce has flourished in the middle, in the whole COVID period, right? Okay. Yeah. क्योंकि Yeah. सारे घर पे Mobile थे, app. सब कुछ बंद था, everything was getting Ordering. online only, right? Yeah. Hmm. You were like, EdTechs are in online, fintechs are in बिल्कुल, mobile, means mostly mobile app. EdTechs, fintech, your e-commerce, and I think every bank also have their mobile apps. right? The apps like Cred, Hmm. right? Correct. Yeah. They are based on like कि भाई mobile पे we are showing premium membership and all to the Correct. customers, हाँ. right? Hmm. राइट, तो आप खरीदो, कुछ भी खरीदो, कैशबैक, ये सब कुछ, ये काफी वो होता है। Hmm. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पीपल आर एडिक्टेड टू ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल, Hmm. दे आर विलिंग टू allocate funds and like spend any such amount, right? That's only possible. Their popularity is only because of that only, right? Correct, It depends right. on that, Hmm. ठीक है। और एड्स तभी बढ़ी है मोबाइल पे, एड रेवेन्यूज, लोग इन्फ्लुएंसर्स बढ़ चुके हैं Hmm. इन द 2020 में, कहाँ थे? Correct. टिकटॉक बैन हो गया, Hmm. उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स बढ़ते जा रहे हैं ना। Hmm. Why did Instagram started reels? Correct. Because it saw कि भाई लोग अब इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। Hmm. तो पॉडकास्ट भी अब आपको पता ही है ऐसे ही शुरू हुए, Correct. Correct. अभी ऐसे ही बैठे हैं। Hmm. तो बेसिकली अब जब ये इम्पोर्टेंस है कि हाँ, रिएक्ट जो है, रिएक्ट नेटिव की बहुत ज्यादा बूम आ गया Okay. मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। Mobile app means you are saying कि mobile app development has a future. बहुत ज्यादा बूम हो गया क्योंकि हर चीज जो है मोबाइल पे जा रही है, Okay. ठीक है। हर चीज को मतलब अगर उसका कोई वेबसाइट है, देयर इज एन ऐप फॉर इट, Okay. देयर इज गोइंग टू बी एन ऐप फॉर इट, देन ओनली इट्स गोइंग टू गेट फेमस। Hmm. अगर आप कोई मेजर एप्स वेबसाइट्स खोलते हो, उनकी लिंक में उनके मोबाइल ऐप की वो दे रखी है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर की लिंक्स दे रखे हैं कि डाउनलोडेड, ठीक है, क्योंकि उसमें वो ज्यादा जनरेट भी कर पाते हैं रेवेन्यू एंड ऑल, क्योंकि टारगेटेड वो हो पाते हैं, लोग उसमें जल्दी से जल्दी खरीदना चाहते हैं, Hmm. ठीक है, Selling is better in mobile app. राइट, Because it stays on your phone. यूपीआई से लिंकिंग हो गई है, उसी टाइम वन क्लिक पे आप खरीद पा रहे हो। Means you can also notify time to time. With website you cannot notify, right? Means like नहीं, जो वेबसाइट वाला जो काम है, वेबसाइट वाला, उसमें भी अभी यूपीआई वैसे यूज हो रहा है, राइट, गेटवेज एंड ऑल आर देयर, बट उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आता है, Hmm. ठीक है, उसमें एक फेज आ जाता है जिसमें हो सकता है आपकी नजर उससे हट जाएगी, correct. ठीक है, Right. दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट। Hmm. उसमें उस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है कि हो सकता है कस्टमर मना कर दे, सोचे कि नहीं यार मेरे को जरूरत ही नहीं है, बट मोबाइल में जिसमें उसी टाइम स्क्रीन वो आ रही है, उसी टाइम वो आ रहा है कि हाँ प्लीज पे,
उस बंदे को वो ही नहीं मिल रहा है, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहा, डबल वो उस चीज को दोबारा वो नहीं सोचने का मौका मिल रहा है. दिस इज लाइक अ साइकोलॉजिकल थिंग, राइट? उसको मौका नहीं मिल रहा है कि डाउट करे उस चीज पे Correct. कि उसको चाहिए भी या नहीं चाहिए. ही इज जस्ट विलिंग टू बाय इट. उसको मन में आया, उसने देखा और उसने बाय कर दिया. तब तक काफी वो हो चुका है और लोग इस चीज के काफी वो हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, राइट? तो जैसे हम बता रहे थे कि रिएक्ट लाइक मोबाइल डेवलपमेंट का काफी ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है? And definitely every app, everything is going for app development. So इसका कहीं नहीं जाता. I mean, we don't have anything else other than mobile right now, right? That's coming on the horizon, right? iPhone 16 के लिए अभी से लोगों ने लाइनर में लगना शुरू कर दिया. कितना क्रेज है मोबाइल का, right? That is evident. अब अगर बात करें different platforms, different frameworks, different tech, which tech will pick up for mobile development? right? So I feel मैंने React Native किया क्योंकि I was pushed in that direction. Correct, right? हाँ. तो but मुझे React Native करते करते मुझे उसके थोड़े फायदे जो है मेरे को लगे, मुझे समझ में आए. First of all, like from a point of view of a manager or like a CTO, right? आप अगर ये सोचो कि मैं एक टीम सेटअप करना चाहता हूँ, ठीक है? Let's say एक मेरे पास ऑप्शन है React Native का, right? And एक मेरे पास ऑप्शन है Flutter का. First of all, why I am talking about these options only? Because these are cross-platform options. React Native में और Flutter What में. is cross-platform? So in these frameworks, right? In these platforms and in these frameworks, what happens is you make one code base and you are able to make the app for Android, iOS, for every platform, for web also. Okay. Right? In case of React Native, I'm not exactly sure about the Flutter, but I don't think that's more prominent. Okay. For the web. It is prominent for Android and iOS. It has more performance, I would say. As a framework, Flutter has more performance. Okay. Right? Like in an app where basically you can say you want performance, you want to do, you want user to feel the power of the app, Correct. the smoothness and the speed, right? Of course, Flutter might be preferred. But the thing is, React Native has an inherent advantage. Okay. The first thing, from the point of view of CTO, is this: if he will be setting his team according to React Native and Flutter. In case of Flutter, it is written with Dart. It is done on. Okay. So correct. the developer, the team, will have to specialize in Dart, right? And definitely the backend will be written in some other language, I guess. Right? It can't be written in Dart. So वो basically multiple वो जो है specialty चाहिए. That is, I don't think as common, right? This is, since it's called specialty, it is not as common, right? But in case of React Native, you are already working in JavaScript. React is already there, right? If you are familiar with React, you can jump to React Native. After some workaround, you'll be able to build basic apps in React Native, right? After doing setup, you'll be able to do. Since JavaScript, I feel everyone has done at some point in their life, right? Right? Any developer, right? He has done JavaScript. He has studied JavaScript. He will be able to catch on. It's simple. Also, and this increases the subset of the developers that are available for hiring for the React Native. That also justify a 4th point, become a lucky one. Yeah. Increasing the probability. Right. So you think React Native will perform very well. So your advice is to go with React Native more, right? Yeah, as a React Native developer, I would say React Native has a bright future, I guess. Yeah, has bright future because React is developed by Facebook. Correct. Right? And its community is really active. Correct. I think it's the biggest community right now in a dev field, right? It's the biggest community, I would say, one of the biggest community. It has active support, right? There are n number of customizable packages available that you can utilize, right? And customize also to make your own product or make your own requirements, work on your own requirements. That is the best thing I like about React, because at least someone must have faced regarding that issue. Something must have been done. So it's a really active community. Also, I would like to mention that since I use Reddit, right, there are many communities on Reddit regarding different. So React Native is one of the most helpful community that I've encountered. Okay. Cool. Right, there are many people there. Right, like
community is filled with developers, right? They come in into the community. They answer they post their questions, and someone is there. Like even if not everyone is helping, someone is there to guide him into some direction or nudge him into direction which will prove useful, right? So I would say React Native has a really bright and helping community. That is, I would consider a direct advantage. Okay. Also, since like React Native is JavaScript based, accessing APIs, right, the system APIs or like native APIs, right, is more easy, I would say, in React Native. Okay. I know this is more technical. I mean, you need to have some expertise to understand this point, but like using native modules like cameras and all those of a native device, right, that is more easier in React Native as compared to Flutter. Okay. Why do you think this become more easier than Flutter? Because of the community? I would say community is definitely plays a part, but the architecture and all is definitely because through JavaScript, right, APIs are already there to access native modules and all, right? So we are just using those. We are able to salvage those to use, and they are easy since they are already developed and all. You don't need to do any other particular work. You just need to implement them. So it's easier. Plus, there will be definitely be documentation. As I told you, React Native has a wonderful documentation. Okay. Which is quite detailed. So we are now at the end of the podcast. So you have worked on both service-based and product-based company, right? Yeah. So what's the difference you find in these two companies? Yeah, I as I told you, I have started with a service-based company, right? Right. At that time, I was not even aware of what is exactly the service-based or product-based, right? I was not aware like technically इनमें क्या difference है. Like I know that product-based is giving more packages and all, right? These are hard to crack. These were the only notions that I had in mind. Like the first thing that came into my mind when I heard of a product-based company, Google, all these, Amazon and all, that they are giving better packages. These are tough to crack, right? Service-based, I know Infosys, TCS, all these companies are there. All the local companies are there. They are service-based, and I might have a chance in those since I don't have proper knowledge, right? But I feel now that I think I was not completely correct in this, right? मेरे हिसाब से जो है, अगर आप एक fresher हो, right? If you are fresher and you don't have any proper knowledge and you don't have any specialty in actual coding or something, right? Working in a service base is definitely going to be helpful to you because in that case you'll be working on variety of subjects and variety of topics, right? You'll have to deal with variety of problems. You'll not be just focused on one single problem, right? You'll not develop a specialization, but you'll be working on different things that will help build your problem solving skills. Also help you gain knowledge about the whole like the complex corporate and all, right? Different projects, different setups and all. You'll gain knowledge about that. So I guess like starting with service based is like a boon in disguise, I would say, right? You get to know about it. But the thing is, you need to improve. Basically, like you won't be considered successful, right? I would say, like I dare say, you won't be considered successful if you haven't got any big package from a product-based company, right? Yeah, it's many people think like that. Yeah, that's a common concept. Common right? concept. बहुत यही है कि भाई हाँ तुम तभी सफल हो तुम जब तुमने प्रोडक्ट बेस में भाई कहीं पे पैकेज उठा लिया अच्छा खासा. But that's the myth. Right. I would say that's a myth because the thing is, the people, like most of the people who tend to join product based as their first company, right? Either they are really good in their field, right? Or they are like they have joined it. The thing is, what they like tend to miss, right? They get to specialize in single subject. Like they'll be working on a single feature. They won't be working on every feature, right? They won't get to know the whole, the life cycles and all different flows, right? Comparatively, a service-based guy, right? A guy who is employed in a service-based company, he will get more opportunities to deal and interact with different flows and all that, right? That's what I feel is more advantageous.
but definitely product based. This might be like we might consider this as a disadvantage just for the learning scope of a fresher, but product based provides us better like opportunities in the sense that it is complex problems, Mhm. right? You're dealing with in case of product, right? You're dealing with the clientele, right? A fixed number of people are already there, Mhm. right? If something breaks, it is going to break for everyone, right? So you Correct. need to be extra. You need to make sure your code quality is there. Mhm. It is optimized. Best practices needs to be followed. You have to be extra careful. Yeah, definitely. Like if you in a product based company, if you feel the If you break something. yeah, if you break something, God is only going to save you. In service based, I just got shifted to a new project. Okay. In product based, I think I'll have to shift to a different company. Okay. Also, I feel like product based is more systematic, Hmm. right? You can't just jump to a solution. You need to investigate that, right? Mhm. Any problem, you need to investigate. You need to make a POC of that Hmm. to solve that problem, because you need to consider different ways. There could be an optimized way which will be definitely be helpful in your performance and the whole solution. So you need to consider that. Hmm. I feel this point gets missed in the lot of service based. Right? Like I'll give you example. The company where I started as a React Native developer was a service based, right? So I was building like their projects. I was working on their project. It was like a wireless e-heater management system, Okay. right? It was a e-heater management system, right? We were working on that. There used to be many bugs, Hmm. and we just used to work on those. The new bugs will arrive, and we'll again work on those. We were just billing the client for more work, right? That's the notion. Then when I shifted to my second company, right? I shifted again as a when I had I think close to some 1 year of experience. Then I again shifted company. I went to Gurgaon Hmm. because I came to know in Chandigarh there's not ample opportunity. Hmm. To get a better opportunity, to get better chances, I need to shift to a metropolitan city like Gurgaon, Bangalore. Going to Bangalore was not that much possible for me at that time, so I just tried a new job in Gurgaon, and thankfully I was able to get one. Here I was able to work in a much bigger service-based company, so the clients were definitely bigger, right? And they were more organized as compared to the previous company, right? There was definite requirement, project requirement was there, PMs were there, project managers were there. So we had to deal with them. We had like proper daily stand-ups meets where we gave the like day-to-day updates right, of our project and all. So I would say that was I got to experience the service base, like proper service base there in the Gurgaon, right? But I would say the turning point was when I started working for a client on solely on in their office. Like it was a client base. I had to go to their office to work on that. I think the service based different service based company had their different Yeah. goods and bads and all this. You cannot say this is good, this is bad. Every service based company had good. I guess I right. Yeah, definitely. You have to find out what you want in that I mean, situation. as the level, as the like the scope Point of of the the whole company Hmm. increases, the problems Correct. and the advantages arising will definitely increase, right? Correct. So you'll have to deal with that, Yeah. right? In a big company, big service based company, you'll have to maybe have to deal with some clients, right? Hmm. Who have like tight deadlines, Correct. who have like problems Hmm. which can't be solved just with just a simple solution, right? We Correct. need to dig deep into that, right? Yeah. So yeah, I think the change came that as I told, right? I went to work on a product base, Hmm. right? I was not working from the service based company's location. I was working in their location. Okay. I had Client to location. visit their headquarters Okay. and visit their offices. Hmm. And there I got to experience a team, a dedicated team working on a product. Hmm. Okay. Right? I got to experience different, like
how much level of expertise is required, how much attention to detail is required, how much verification, the exact role of QA, right? Like finding bugs, doing sanity checks and all this. These are required. That I got to understand after working in a product-based company, right? Having different environment setups, right? That I got to know from a product-based company, because they are able to highlight that, like what's the importance of having a review as a staging environment, that kind of thing, right? That I was able to understand from there. Cut to the short of my now my current company, right? That is definitely a fintech company, and it's a product based company. It's really extensive, right? I would say. So again, like getting the experience of a working in a product based company, I would say semi experience, since I was in a service based company only. That has definitely been helpful for me, right? Interacting with different teams. Now that is a major advantage of service based company, that you have interacted with different teams, yeah, different products. So that's helpful to come into. Yeah, I mean, in a product based company, you are working on modules. One, right? one project only. Yeah, on modules, part of one project. Yeah. So definitely interacting with teams, making sure that everything is working fine, right, and making coherent effort, right. That will definitely be. That's definitely a skill that any product-based company looks for into you, which I think like a fresher should definitely work on. Be that he is working in a service-based company or a product-based company. Nice. That was a good explanation from you, Shivam. Thank you so much for coming to our podcast. That was a great podcast with you. Thank you, Ajaz. This was really wonderful experience. This was first time I've done a podcast. Yeah, I'm looking forward to new invites now. Thank you so much, Shivam. Thank you.